सोचिए, एक ऐसी जेल जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जहां कैदी दिन में 24 घंटे ऐसे निगरानी में रहते हैं जैसे जानवर भी न रहते हों। यहाँ कैदी सिर्फ सांस लेते हैं, जिंदगी नहीं जीते। कोई हंसी, कोई आवाज, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ लोहे की जंजीरें, साइलेंस और मौत का इंतजार। यहाँ सबसे खतरनाक अपराधी रखे जाते हैं जिन्होंने एक नहीं कई इंसानों को बेरहमी से मारा, जिनके गुनाह इतने भयानक हैं कि सुनने वाला भी कांप जाए। और सबसे डरावनी बात, इस जेल से आज तक कोई जिंदा लौट कर नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी जगह है, कौन सा देश है ये, और क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप जानने वाले हैं उस जेल का नाम ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन, रूस की सबसे खतरनाक और डरावनी जेल, जहां इंसान की रूह तक कैद हो जाती है। आइए शुरू करते हैं। यह कोई आम जेल नहीं, ये वो जगह है जहां इंसान को जिंदा दफन तो नहीं किया जाता, लेकिन उसके साथ जो होता है वो उससे भी कहीं ज्यादा डरावना है। रूस की सबसे रहस्यमयी और भयावह जेलों में से एक, जहां कैदी सिर्फ अपनी सजा नहीं काटते बल्कि धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। सरकारी दस्तावेज इसे पेनल कॉलोनी नंबर 6 कहते हैं, लेकिन दुनिया भर में यह एक और नाम से बदनाम है, ब्लैक डॉल्फिन। जेल के बाहर बनी एक काली डॉल्फिन की मूर्ति इसका प्रतीक है। पर विडंबना देखिए, यहाँ कैद होने वाला कोई भी शख्स उस डॉल्फिन को देख ही नहीं पाता, क्योंकि उसे आंखों पर पट्टी बांधकर झुकाकर इस तरह अंदर लाया जाता है जैसे वो कोई इंसान नहीं, एक खतरनाक जीव हो। यहाँ सज्जा का कोई अंत नहीं होता। एक बार जो इस जेल में आया वो फिर रिहाई के सपने नहीं देखता, क्योंकि यहाँ उम्र कैद का मतलब है जिंदगी भर की कैद बिना किसी उम्मीद के। दुनिया की बाकी जेलों में कैदी घड़ियों की सुई गिनते हैं, लेकिन ब्लैक डॉल्फिन में वक्त जैसे थम सा जाता है। यहाँ का हर दिन, हर पल बस एक ही चीज याद दिलाता है, तुम अब कभी आजाद नहीं हो सकते। और वो माहौल, -40 डिग्री की ठंडी हवा, चारों तरफ बर्फ की चादर और एक सन्नाटा जो इंसान की सोच को जमा दे। अगर कोई सोचता है कि यहाँ से भाग सकता है तो समझ लीजिए वो या तो पागल हो गया है या मरने की दुआ कर रहा है। हर कैदी को 3 परतों वाली लोहे की सलाखों के पीछे बंद किया जाता है। हर 15 मिनट में गार्ड झांक कर देखता है कैदी जिंदा है या नहीं, वहीं है या नहीं। और सबसे खौफनाक बात, कोई साथी नहीं होता। हर कैदी को अलग रखा जाता है ताकि वो इंसानी संपर्क से भी दूर हो जाए। आखिर में वो रह जाता है बस एक धड़कता शरीर, जिसके अंदर से आत्मा कब की मर चुकी होती है। रूस के एक प्रतिष्ठित रिपोर्टर मुराद गोस्ताब जब इस जेल में दाखिल हुए तो उन्हें जो सबसे पहली बात झकझोर गई वो थी एक कैदी की कही एक सच्चाई। यहाँ इंसान से जानवर बनना आसान है, लेकिन जानवरों के बीच इंसान बने रहना नामुमकिन। ये जेल किसी सजा का घर नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन है जो धीरे धीरे इंसानियत को कुचलती है। यहाँ नियम नहीं होते, सिर्फ आदेश होते हैं, और हर आदेश का एक ही जवाब होता है, यस सर। कैदियों को सामान्य तरीके से चलने की भी इजाजत नहीं। उन्हें सिर झुकाकर, हाथ पीछे बांधकर और आंखों पर काली पट्टी पहनाकर स्ट्रेस पोजीशन में ले जाया जाता है, ताकि वो न रास्ता जान सकें, न दिमाग में कोई योजना बना सकें। एक नेशनल जियोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री में गार्ड डेनिश अब्बाशिया ने साक्षात्कार में कहा था, इन लोगों के लिए हम सहानुभूति नहीं रख सकते। अगर हम भूल भी जाएं कि इन्होंने क्या किया है तो शायद खुद टूट जाएं। और वो बात हवा में नहीं थी, क्योंकि इस जेल में मौजूद लगभग 700 कैदी मिलकर 3500 से ज्यादा हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब औसतन हर एक कैदी ने 5 लोगों की जान ली है। यहाँ हर सेल के दरवाजे पर अपराधी का जुर्म और हत्या की गिनती खुद दर्ज होती है, ताकि गार्ड हर रोज याद रखें कि वो किस तरह के राक्षस के सामने खड़े हैं। ये कोई आम अपराधियों की जगह नहीं, ये वो जगह है जहां इंसानों की शक्ल में वो दरिंदे बंद हैं जिनकी कहानियां सुनकर भी नींद उड़ जाए। हर दिन जेल के दरवाजे कुछ समय के लिए खुलते हैं, केवल 90 मिनट। इन 90 मिनटों में कैदी एक संकरे से कंक्रीट यार्ड में टहल सकते हैं, जहां ना धूप महसूस होती है ना हवा, बस एक झलक खुली हवा की, और वह भी सिर्फ इतनी कि याद दिला सके कि अब आजादी एक सपना बन चुकी है। इन्हीं पलों में जब कैदी टहल रहे होते हैं, गार्ड उनके सेल्स की तलाशी लेते हैं। कोई ब्लेड, स्क्रू या कागज का छोटा टुकड़ा भी अगर मिल जाए तो वह जेल की सुरक्षा में एक खतरनाक सेंध माना जाता है, क्योंकि यहाँ एक मामूली चूक भी एक नई तबाही की चाबी बन सकती है।
ब्लैक डॉल्फिन जेल की निगरानी किसी काल्पनिक साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती है, लेकिन ये सब कुछ पूरी तरह हकीकत है। हर दीवार, हर कोना, हर सांस पर एक आंख तैनात है। हर सेल के अंदर और बाहर कैमरे लगे हैं जो 24 घंटे हर हरकत पर नजर रखते हैं। कैदी बिस्तर पर हो या बाथरूम में, उन्हें कोई देख रहा है हर पल। इस जेल में प्राइवेसी नाम का कोई शब्द नहीं है। निगरानी ही उनका इकलौता सच है, और इसी निगरानी में उनका मानसिक ढांचा हर रोज धीरे धीरे टूटता जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह है जहां बैठना तक मना हो, 24 घंटे सिर्फ खड़े रहना है, न लेटने की आजादी न आराम करने की, बस दीवारों को घूरते रहो बिना किसी उम्मीद के। और अगर नसीब से 90 मिनट की हवा मिलती भी है तो उसमें भी बैठना सख्त मना है। जैसे ये लोग इंसान नहीं, किसी सिस्टम के पुर्जे हों, थके टूटे हुए, लेकिन फिर भी चलते रहना जरूरी। अगर आप सोचते हैं कि जेल में खाने के लिए एक कॉमन हॉल होता होगा जहां लोग आपस में बात कर सकते होंगे, तो ब्लैक डॉल्फिन आपकी उस सोच को पूरी तरह कुचल देगा। यहाँ खाना एक ट्रे में भरकर सेल के बाहर सरकाया जाता है, वही सूप और रोटी, हर दिन हर रात। कोई स्वाद नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ जिंदा रहने भर की सुविधा। और अगर कभी आपके दिमाग में एल चापो जैसी कोई फिल्मी सुरंग का आइडिया आता है तो उसे भूल जाइए। ये जेल जमीन के भीतर बसी है। चारों ओर बर्फ, ऊंची दीवारें, कांटेदार तार, वॉच टावर और खूंखार शिकारी कुत्ते तैनात हैं। यहाँ से भागने का मतलब है सीधे मौत से हाथ मिलाना। यहाँ एक कैदी था, स्टैंको। उसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। उसने एक बार अपने दोस्त की हत्या की और फिर उसका मांस अपने पड़ोसी को खिला दिया। लेकिन जब उससे जेल के हाल पूछे गए तो सिर्फ इतना कहा, यहाँ रहना मौत से भी बुरा है। और शायद वो गलत नहीं था, क्योंकि इस जगह की सजाएं किसी इंसानी सोच से परे हैं। जरा सी गलती पर कैदी को बर्फ में नंगा छोड़ दिया जाता है, या फिर वाटर कैनन से हमला किया जाता है। ऐसा हमला जो शरीर को नहीं, आत्मा को तोड़ देता है। कई बार खुले पिंजरे में घंटों बंद कर दिया जाता है, -डिग्री तापमान में, बिना कपड़ों के, तन्हा। सोचिए, क्या कोई आम इंसान ऐसा कुछ झेल सकता है? शायद नहीं। और शायद इसीलिए इस जेल में कैदी नहीं, सिर्फ बचे हुए साए जिंदा रहते हैं। ब्लैक डॉल्फिन में टीवी, इंटरनेट जैसी चीजें नहीं हैं, बस कुछ किताबें, अखबार और रेडियो की छूट है, ताकि कैदी पूरी तरह पागल न हो जाएं। लेकिन सच ये है कि इस तन्हाई में कई दिमाग धीरे धीरे टूट जाते हैं। कैदी बनक ने 5 लोगों को मारकर उनकी लाशें जला दी थीं, लेकिन यहाँ आकर उसने अपने ही रूममेट को खा लिया। सोचिए, ये जेल नहीं, दरिंदगी का किला है। यहाँ गार्ड्स कैदियों से ज्यादा हैं, और उनके चेहरे पर न गुस्सा न रहम। हर कदम पर निगरानी, हर कोने में खतरा। लोहे की दीवारें, बर्फ, तार, वॉच टावर और शिकारी कुत्ते, भागना नामुमकिन है। एक पूर्व गार्ड ने कहा था, यहाँ अगर कोई कैदी अपनी बात भी कह दे तो उसे विद्रोह माना जाता है। और यहाँ कैद हैं रूस के सबसे खतरनाक अपराधी, हत्यारे, आतंकवादी और माफिया। तो आप ही बताइए, क्या कोई इस बर्फीले नरक से बच सकता है? अगर आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए ऐसे ही रहस्यमयी खुलासों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।